सभी को मेरा प्रणाम। जो मुझे आज इस मंच पे सुन रहे हैं, मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि नमन करती हूँ, भगवान बुद्ध की शरण में जाती हूँ और उन्हें करती हूँ जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, जिन्होंने ये रास्ता बताया जीने का कि हम अपने जीवन में कैसे उच्च कोटि के मनुष्य होके जी सकते हैं। दूसरा, मैं महाबोधि सोसाइटी के प्रेसिडेंट महोदय, जनरल सेक्रेटरी और सभी हमारे लाइफ मेंबर और गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, जिन्होंने सहायता की मुझको यहाँ तक लाने में कि कहाँ तक हम इस धर्म से जुड़कर हम केवल मात्र अपना कल्याण नहीं, मानव कल्याण कर सकते हैं। और सभी उपासक, उपासिकाएँ, भिक्षुगण, भिक्षुणियाँ सभी को मैं प्रणाम अपना देती हूँ। नया साल आया है और ये नववर्ष में ये मेरी पहली वार्ता हो रही है आप सबके साथ। अभी अगर हम देखते हैं तो पूरा भारत ही उत्सवमय हो उठा है। चाहे हम उत्तर भारत की लोहड़ी या मकर संक्रांति की परंपरा लें, या दक्षिण भारत का पोंगल, या पूर्वोत्तर में बिहू। सभी जगह, सभी वातावरण जैसे उत्सवमय हो उठे हैं। और ये जितने भी उत्सव पालन किए जा रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण से सीधी तरह से जुड़े हुए हैं। इनका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। ये कोई किसान कर रहे हैं, कोई अपनी खेतों की पूजा कर रहा है, कोई नए धान की पूजा कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, पर्यावरण से हम मनुष्य कितने जुड़े हुए हैं, ये जो शिक्षा है, ये हमें भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से दी है। और उसी के ऊपर मैं आज कुछ आलोकपात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम 2024 में आ गए हैं, जहां पर कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी जल रही है और पूरे वातावरण में, पूरे वर्षा तंत्र में, हर तंत्र में वो परिवर्तन हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज की जो वार्ता है वो इसलिए भी जरूरी है, जो कि हम सब जानते तो हैं इस विषय में, अपने पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, अपने बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन उसकी कड़ियां हम एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आलोकपात करूंगी, और अगर इसमें कहीं पे भी कोई त्रुटि हो जाए या कमी रहे तो आप सब गुरुजन और बहुत ही बुद्धिजीवी मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी कुछ हो तो आप क्षमा करेंगे। और भी इसके अतिरिक्त अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहिए तो मेरा जो अल्प ज्ञान है उसमें आप मेरी वृद्धि करेंगे। तो हम जैसे कि जानते हैं, बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं, भगवान बुद्ध की ही बात करते हैं, तो उनके जन्म से लेके पर निर्वाण तक वो पूर्ण रूप से प्रकृति से ही तो जुड़े हुए थे। उनका जन्म वन में हुआ, लुम्बिनी वन। उन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? वो भी थी निरंजना नदी के किनारे, जो बोधि वृक्ष था, वहीं पे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर नाथ में दिया था। और जब उनका महानिर्वाण हुआ था, वो भी कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे। तो आप देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म से लेके पर निर्वाण तक वो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। और जितने भी संघ के भिक्षुओं के विहार हुए हैं, वो चाहे अम्रवन हो, वेणुवन हो, सिसिरा वन हो, न्योगत्र वन हो, जम्बू वन हो, लठिका वन हो, जेत वन हो, पूर्वाराम विहार हो, तो सारे जो शिक्षा के केंद्र थे, विहार थे, जो भिक्षुओं के रहने का स्थान था, सारा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ वनों में, विहारों में, जंगलों में ही था। पूरे ब्रह्मांड में हम जानते हैं, आज हालांकि नासा ने अपने अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ पे अपने जो यान भेजे हुए हैं, फिर भी हमें अभी तक के लिए पता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल इस पृथ्वी पर ही, इस दुनिया में ही जीवन है और कहीं नहीं है। कहीं पे कुछ जल मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, लेकिन जीवन जो जीते हैं सब लोग हम, वो इस पृथ्वी पर ही है। और हमारे चारों तरफ की जो प्राकृतिक आवरण है, जो हमें सरलता पूर्वक ये जीवन यापन करने की सहायता करता है, उसी को तो हम पर्यावरण कहते हैं। और इस पर्यावरण को हम दो रूप से देख सकते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो मैक्रो एंड माइक्रो। एक स्थूल रूप से, बड़े रूप से, जो हमें चारों तरफ दिखाई देता है, और एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से, वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं, और वो जो है वो दृश्यमान और अदृश्यमान, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो दोनों तरह के जो प्रकृति में जो रहते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में, जिस चक्र के अंदर हम जीते और मरते हैं, पूरा मनुष्य जाति नहीं, सभी जीव जंतु, चाहे वनस्पति हो, चाहे वो सरीसृप श्रेणी के हो, चाहे मेरुदंड वाले हो, तो वो जो सारा जीते हैं वो इसी इकोसिस्टम के चक्र में। जितना तेज होगा कि वो जलाकर राख कर देगी, और कभी अग्नि एकदम सुलगती हुई के ढेर के नीचे रहती है,
उसी तरह से हमारा मानव जीवन भी भावनाओं से जुड़ा रहता है। कभी हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम दुःख में बह जाते हैं, कभी हम सुख में नाचने लगते हैं। तो इन 4 भूतों से ही तो हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। उसके बाद और जो 4 अष्टकम में आते हैं वो है वर्ण। हमारे जो शरीरों का रंग है, वर्ण है जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में या दूसरी जो पश्चिम में गोरे लोग रहते हैं, वो वातावरण के कारण ही तो रहते हैं। वहाँ पे इतनी सूर्य की रोशनी नहीं होती, किरणें नहीं होती, इसलिए उनके स्किन में उस तरह का एक डेवलप होता है पिगमेंटेशन कि वो बहुत ही अधिक सफेद रंग के रह जाते हैं। और वहीं पे जो अफ्रीकन महाद्वीप है, वहां के लोग बहुत काले, क्योंकि वहां पर सूर्य की सीधी किरणें वहां पे पड़ती हैं। तो हमारा जो वर्ण है, हमारा जो रंग है, जैसे हम लोग अपने आप को एशिया महाद्वीप में पाते हैं, भारत हुआ, वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, भूटान हुआ, जितने भी राज्य हैं, यहाँ के लोगों का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है। तो मिला जुला जिसको कहते हैं, ना तो वो गोरे हैं ना वो काले हैं, बल्कि बीच में है। तो हमारा जो वर्ण है वो भी इस पर्यावरण के ही, इसी पर्यावरण के ऊपर ही निर्भर करता है। उसके बाद गंध, हम जिस वातावरण में रहते हैं, आप देखते हैं, आप किसी अस्पताल में भी जाते हैं तो आपको एक किस तरह की गंध आती है दवाइयों की, और वहां पे आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं पे आप जब किसी बगीचे में जाते हैं तो सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। वहीं पे हम किसी नाली के पास जाते हैं तो दुर्गंध इतनी आती है, और वो भी बीमारी का घर है। तो वर्ण, गंध, रस, जो हम भोजन भी करते हैं, अगर भोजन दूषित, जैसे गंदी जगह पे अगर अनाज उत्पन्न हुआ होगा तो वो भोजन भी गंदा होगा, कीड़े युक्त भोजन होगा, और वो हमारे शरीर को भी खराब करेगा। तो ये जो हम भोजन भी लेते हैं, वर्ण, गंध, रस और ओज, जो जिस प्रकार की हमको एनर्जी चाहिए, जो हमें एनर्जी मिलती है, वो तो अन्न से ही मिलती है, किसी ना किसी रूप में गंध से भी मिलती है। हम लोग कहते नहीं है, जो कैदी हैं या जेल में रहते हैं, या बस्ती के किनारे रहते हैं, अरे उनका तो वातावरण ही गंदा है, उनके दिमाग में भी शायद गंदगी होगी, वो शायद गंदा ही सोचते होंगे। इस तरह की मानसिकता लेके हम लोगों का सोचते हैं। लेकिन जहां पे हम प्रार्थना करने जाते हैं या मेडिटेशन करने जाते हैं, तो वहां पर सुगंधित जो चारों तरफ रहती है, जो शांति का वातावरण रहता है, तो वो हमारा पर्यावरण मनुष्य को सीधा सीधा तरह से प्रभावित करता है। यही भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो अष्टकम ओजोग है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और ये 4 वर्ण, गंध, रस और ओज, इन्हीं सबको लेके, इन सबको लेके ही हमारा जीवन चलता है। भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत ही रोचक बात है कि वहां पर उस समय कृषि कम हुआ करती थी, क्योंकि उस समय 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पर्यावरण की सुरक्षा का मर्म जो समझा था, वो उनके बातों में, उनकी जातक कथाओं में, उनके साहित्य में, उनकी शिक्षा में, उनके धम्म में पूरा हर जगह पे झलकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय पे कृषि कम हुआ करती थी, मतलब लोगों की जनसंख्या कम थी, उनका जो कंजप्शन था, अन्न लेने का जो मात्रा थी वो भी कम थी, और वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा थी, जिसको हम कहते हैं जंगल, वन, वो बहुत ज्यादा थे। तो इसीलिए उनका जो पूरा बुद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, वो पूरी 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 वातावरण से सीधे और सटीक रूप से जुड़ी हुई हैं। जिस वातावरण में हम जन्म लेते हैं, उसी को ही तो पसंद करते हैं। अब मछली अगर जल में जन्म ले, जल में ही रहना पसंद करती है, हम उसे निकाल देते हैं तो मर जाती है। शेर है, हाथी है, कितनी तरह के वन्य प्राणी हैं, वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम अपना रोब दिखाने के लिए, अपना क्या कहते हैं, प्रभाव दिखाने के लिए उनको कभी बंदी बना के ले आते हैं, अपने घरों में बांध के रखते हैं, या उनको चिड़ियाघर में रखते हैं, जो कि प्रकृति के नियम के खिलाफ है। वहीं पे कुछ पालतू पशु पक्षी होते हैं, आप उनको जंगल में छोड़ते हैं तो वो मर जाते हैं। बिल्ली घूम फिर के घर पे ही आके रहती है, बकरियां घर के बाहर रहती है, गाय, वो मनुष्य के साथ, घोड़ा, ये सब कुछ पालतू जानवर है जो उनके साथ ही रहना चाहते हैं। जंगल में वो जीवित नहीं रह पाते, जिस तरह से वो अपने भोजन की तलाश खुद करना, खाना नहीं कर पाते। तो इसी तरह से हम जिस जिस वातावरण में जन्म लेते हैं, उसी को पसंद करते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर ढंग से बताया था कि बुद्धिमान लोगों का जन्म, उत्पन्न होना ही एक सुखकर, जिसको कहते हैं कि अपने आप में एक सुखकर निशानी है। तो इतना सुखकर होता है क्योंकि वो अपने मन से, अपने विचारों से, अपने आचरण से समाज में, अपने में जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी क्रोध है, जितना राग है, द्वेष है, लालच है, उन सबको दूर करते हैं। तो वही जो बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं, वही ठीक
तरह से अपने वातावरण की, अपने पर्यावरण की, अपने इन्वायरमेंट की रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध तो खुद प्रकृतिमय थे। वो आप देखेंगे कि उनका जो अष्टांगिक मार्ग जो है, जिसको हम सिर्फ कभी-कभी कई लोग कहते हैं, जो लोग सुनते हैं ज्यादा या उनको जानते हैं, अरे ये तो एक आस्था है, ये तो एक ज्ञान का है। नहीं, ये आस्था और ज्ञान का नहीं, अपितु व्यवहार का विषय है, जो अष्टांगिक मार्ग है। तो बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत ही सुंदर ढंग से अलग अलग जगहों पे किस तरह से प्रकृति को की हमने सुरक्षा करनी है, और अगर कोई प्रकृति की सुरक्षा में बाधा डालता है, गलत काम करता है, उनके लिए उनको अपराधिक घोषित किया गया है, और उनके लिए सजा की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध इतनी दूर की सोच सकते हैं। अब बौद्ध ग्रंथ अगर अब संयुक्त निकाय को पढ़ते हैं, तो उसमें सूत्र निपात में लिखा हुआ है कि गायों की सुरक्षा करनी है। तो ये जो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि गाय की सुरक्षा करना किसी एक धर्म विशेष से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। बल्कि उन्होंने अपने ग्रंथ में भी लिखा है कि गौ की सुरक्षा करनी है, इसलिए क्योंकि वो हमें पौष्टिक दूध देती है, जो कि हमारे जीवन में जो हमें शक्ति, जो ऊर्जा मिलने के लिए बहुत जरूरी है। उसका जो गोबर है, ये बाद में नासा के साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब रेडिएशन होगा, अणु परमाणु बम होंगे, उनकी किरणें चारे पृथ्वी में सबको नष्ट कर देगी, लेकिन जहां जहां पे गोबर का लेप होगा, वहां पे इन किरणों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आप सोचिए कितना साइंटिफिकली अप्रोच था बुद्ध धर्म का पर्यावरण के साथ। और संयुक्त निकाय में उन्होंने लिखा गया, बताया है कि फलदार वृक्ष को अधिक से अधिक लगाना है। जैसे अकुशल कर्म है, जो हम गलत काम है उसको नहीं करना है, और इनको सबको कुशल कर्मों में जोड़ा गया है, बहुत अच्छे काम में जोड़ा गया है कि हम सभी को जितना हो सके, ये संयुक्त निकाय में लिखा है कि हमको फलदार वृक्ष अधिक से अधिक लगाना है। हमें नदियों पे पुल बांधने हैं ताकि हम उन जल का संरक्षण कर सके। हमें कुएं खुदवाने हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि मीठा पेयजल सबको मिल सके, क्योंकि जल बिना तो जीवन ही नहीं है। और पेयाव बनाने के को तो बहुत ही महान कार्य और कुशल कार्य में जोड़ा गया है। तो वो अपने सभी उपासक उपासिकाओं को कहते थे कि ये जितने भी कार्य है, क्योंकि सभी कार्य तो भिक्षु और भिक्षुणियां नहीं कर सकती थी, तो उनके जो उपासक उपासिकाएं हैं, उनको ये सब काम करने हैं। और उन्होंने तो कूट दंत सूत्र में एक ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जो पहले जो कर्म कांड हुआ करता था, यज्ञ हुआ करते थे, बहुत ही बड़े आकार में यज्ञ हुआ करते थे, वो उनका विरोध करते हैं। तो लोग साधारण बुद्धि से देखते हैं, अरे भगवान बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया, उन्होंने एक खास धर्म के लोगों का विरोध किया, उनके कर्मकांड का नहीं। उन्होंने कहा था यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, जो कि वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारे वृक्षों को काट के यज्ञ का में उसका इस्तेमाल होता है, जो कि वातावरण के, जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने अपने कूटदंत सूत्र में कहा कि आध्यात्मिक यज्ञ करो, अपने मन के द्वेष को यज्ञ में अर्पित करो, स्वाहा करो, अपने मन के लालच को, मन में जितने प्रकार की दुर्भावना है, उनका ये करो। तो उसको कभी कभी हम लोग गलत तरीके से लेके बताते हैं कि उन्होंने यज्ञ का, उन्होंने उसको सब समय विरोध करते थे। उन्होंने यज्ञ का विरोध नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अपने आध्यात्मिक, अपने मन के अंदर को यज्ञ करो। और ये इसी अंगुत्तर निकाय में उन्होंने ये भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि प्रत्येक वन्य क्षेत्र जो है, वन्य जीवों का क्षेत्र है, और हम लोगों को कोई अधिकार नहीं होता कि उन जो वन क्षेत्रों में, जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, हम उनका अधिकार छीने, उनको मारे, और उनकी जो सत्ता है उनको छीन के हम अपना आधिपत्य वहां पे दे, और अपने घर बनाए, अपनी अट्टालिकाएं बनाए। इस चीज के जो कि आजकल के जो कानून बन रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट बन रहा है, जो ट्राइबल एक्ट बन रहा है, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि जो उनके जंगलों को, जो ज्यादातर बिल्डर्स हम लोग देखते हैं कि जंगलों को काट रहे हैं, जमीनों को खरीद रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे बहुत सारी चीजें बनाते जा रहे हैं, जो कि विकास का हम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही नष्ट कर रहे हैं। तो विनय पिटक की आचार संहिता में उन्होंने यह भी बताया है कि कोई भी भिक्षु अगर किसी फलदार वृक्ष को काटता है, तो वो पारजिक अपराध
का वो उसी मतलब उसके ऊपर वही अपराध साबित होगा। तो उनको वृक्ष काटने का किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, अपने 56 सूत्र में कहा गया है कि अगर कोई भिक्षु, जैसे अभी बहुत सर्दी चल रही है, हम सभी को देख रहे हैं, कोई ओवरकोट पहने हैं, कोई शॉल ओढ़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर भारत में शीतलहर आती है, तो उसके लिए हम इंतजाम करते हैं कि हमें सर्दी कम लगे, क्योंकि हम सभी सुविधा में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने शरीर के ताप के लिए जितना ताप आवश्यक है उतने पेड़ों को आप काट सकते हैं। अनावश्यक रूप से अगर ताप लेने के लिए और अधिक पेड़ों, बिना मतलब के अगर पेड़ों को काटा जाता है, तो वो भी भिक्षु वो बोला जाएगा, वो अपराधी होगा। तो आप देखिए, उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट हम कहते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने हमको जीवन जीने की शैली बताई है कि किस तरह का जीवन हमें यापन करना चाहिए, कितना सरल, ताकि हम अपने पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। हमारे देखिए वर्षावास में पूरे 3 महीने बुद्ध धर्म में सभी भिक्षुओं को कहा जाता है कि वो बाहर नहीं जाएंगे। तो वो किस लिए? वो इसलिए नहीं, ताकि वो जो छोटी छोटी घास उगती है, छोटे छोटे तृण उगते हैं, छोटे छोटे फूल उगते हैं, तो उन पैरों तक से उनका मर्दन ना हो, ताकि वर्षावास में, इसलिए तो 3 महीने का विधान है कि आप लोगों को भीतर रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। नहीं तो भिक्षु को तो सिर्फ चलते ही जाना है, एक जगह से दूसरी जगह, उपदेश के लिए, धम्म प्रचार के लिए। तो उन्होंने कहा है कि वर्षावास में जब नए जीव जंतु पैदा होते हैं या नए छोटे छोटे वनस्पति उगते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है, मनुष्य को, प्राणी को, कि वो उन वनस्पतियों को नष्ट करे, अपने पैरों के नीचे रौंद के जाए, या वो अगर जहाज में जाता है या चल के जाता है या बैलगाड़ी में जाता है, आजकल तो बस, ट्रेन, बहुत तरह की मोटर गाड़ी सब कुछ हो गई है। तो हम जानते हुए, कभी कभी सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कभी कभी इंटेंशनली, कभी कभी बिना इंटेंशन के भी उन सब वनस्पतियों का बहुत नुकसान करते हैं। तो 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो जीवन, एवं जो हमारे भिक्षु हैं उनके भी जो पूरे वर्ष में वो किस तरह से अपना वास करेंगे, वर्षावास किस तरह से करेंगे, यह भी बताया गया है। हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जो बौद्ध साहित्य है, जो जातक कथाएं हैं, या जितना भी हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ पर्यावरण से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आप जातक कथाएं जोड़ते हैं, अंगुलीमाल जब उदाहरण देते हैं, भगवान उसे कहते हैं कि तुम बदल जाओ, तो वो कहता है क्यों, मैं तो महान हूं, मैं तो शक्तिमान हूं, मैं किसी का भी हत्या कर सकता हूं। तो वो एक पत्ते को तोड़ के कहते हैं कि इसको फिर से तुम पेड़ से जोड़ सकते हो क्या। तो कितने सुंदर और सरल उदाहरण देकर वो अंगुलीमाल जैसे अत्याचारी, निर्मम हत्यारे को बदल देते हैं। तो जितनी भी जातक कथाएं हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या वाचन करते हैं या जो भी बौद्ध साहित्य में पढ़ते हैं, वो सीधा सीधा पर्यावरण से ही जुड़े हुए और उसी से भरे हुए हैं। अब जॉन सीड एक हुए थे, उन्होंने रेन फॉरेस्ट का इजाद किया था, और उन्होंने अपने वो जो रेन फॉरेस्ट को जब उन्होंने बढ़ाया और उसके बारे में बताया, तो वो अनात्मावाद से को ही समर्पित किया था। वैसे ही गैरी स्नाइडर है, जिन्होंने अपने शरीर की तुलना उन्होंने पर्यावरण से कर दी थी। तो कितने बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं या बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, वो सीधा सीधा जब भी बुद्ध धर्म से जुड़े हैं, तो उन्होंने अपने आप को, स्वयं को प्रकृतिमय पाया है। हमारे थाईलैंड के जो प्रेसिडेंट थे, भूमिपुत्र, हिज हाइनेस किंग भूमिपुत्र, उन्होंने कहा था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई और पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे पेड़ लगाएं और ये करें, बल्कि हमारी प्रकृति में जितने भी छोटे बड़े जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको हम नहीं काटें, उनकी सुरक्षा करें। तो यही एक पर्यावरण की सुरक्षा होगी। और डीप इकोलॉजी, जिसको कि हम, हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है, और हम जिसको ऊपरी तौर पे देखते हैं कि एक सेल, जो जिसको सिंगल सेलुलर अमीबा से लेके पूरा, फिर वो सरीसृप श्रेणी के लोग आएंगे, मेरुदंड वाले आएंगे, जानवर आएंगे, उसके बाद शेर आएगा, फिर मनुष्य आएगा, वो जो पूरा सर्कल है, उन्होंने उससे भी भीतर जाके सोचा, जिसको कि कहते हैं डीप इकोलॉजी। तो उसमें उन्होंने जो उनका सबसे बड़ा योगदान बुद्ध धर्म में उन्होंने दिया, अपने आप को समर्पित करके, वो था द सन इज माई हार्ट। तो वो जो थीच नान हान थे स्कॉलर, उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जो है, यही तो ये दुनिया है, ये मेरा शरीर जो है, ये पूरी पृथ्वी ही मेरी दुनिया, ये दुनिया है। और जो मेरे शरीर के अंदर जो मेरा दिल धड़क रहा है, वो सूरज है, जो पूरी दुनिया को गर्मी दे रहा है। तो सोचिए वो कैसे अपने पूरे शरीर से
तन से मन से पूरे वो जुड़ चुके थे पर्यावरण के साथ, और उन्होंने अपने दिल, जिसको कि उन्होंने कहा द सन माई हार्ट, बोला कि मेरा ही जो दिल है, जिस तरह से सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते, सूर्य की किरणों से ही हमें जीवन मिलता है, वनस्पति अपना भोजन बनाते हैं, दिन और रात का चक्र शुरू होता है, तो उन्होंने अपने दिल की तुलना ही उससे सन से कर दी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, हमारे जो लोग बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधा अपना जो कनेक्शन है, जो अपना जो जोड़ है, वो प्रकृति से ही लगाया है। तो अभी हम एक चीज और देखते हैं कि हम जब भी ज्ञान बोध की बात करते हैं, जब हम कुछ जान जाते हैं, वैसे तो हम लोग अज्ञान में ही भटकते रहते हैं, कुछ कुछ ज्ञान लेके हम सोचते हैं कि बहुत बड़े पंडित हो गए हैं, तो अज्ञान रास्ते पे ही भटकते रहते हैं। तो जब हमें कुछ ज्ञान बोध होने की आशा होती है कि हमें ज्ञान बोध होना चाहिए, या हमें जिसको कहते हैं कि मुक्ति मोक्ष हमें प्राप्त होना चाहिए, या मोक्ष कैसे प्राप्त हो उसका भी बोध होना चाहिए, तो हमें ये जानना होगा कि भगवान बुद्ध ने कहा था प्रकृति के आधार पर ही जीवन की कल्पना करनी है। प्रकृति के आधार के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं करना होगा, और अगर हमें ज्ञान बोध चाहिए, मुक्ति बोध चाहिए, तो हमें अनुभव करना होगा कि हम सब एक हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो छोटे छोटे जो जो पौधे, जिसको कि हम कभी कभी नाम से भी नहीं जानते, जिसको कि हम अनदेखा कर देते हैं, कुछ चीजों को हम बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि उसके ऊपर सुंदर फूल, लताएं, कुछ फलदार वृक्ष है, उसके अलावा तो हम बोलते हैं अरे ये तो कांटेदार वृक्ष है। लेकिन नहीं, चाहे वो कांटेदार वृक्ष हो, चाहे वो छोटी सी घास हो, का झुंड हो, या कोई बहुत ही बड़ा छायादार वृक्ष हो, सभी का योगदान हमारे जीवन में पूरी तरह से रहता है, पूरी तरह से प्रभावित करता है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत लालची होते हैं, हमारे मन में बहुत प्रबल भावनाएं होती हैं, विकास की प्रबल भावना है कि हम कैसे विकास करें, नई नई चीजें लाएं, अपने जीवन को और सुखी और सुरक्षित बनाने के लिए। उसके बाद हमारे में जैसे जैसे विकास की भावना प्रबल होती है, वैसे वैसे स्वार्थ की भावना भी प्रबल होने लगती है, हम बहुत स्वार्थी होने लगते हैं, क्योंकि हमें विकास करना है। जब हम विकास करेंगे तो हम दूसरों की तो चिंता नहीं करेंगे, पेड़ कटते हैं तो कटने दो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो मरने दो, जितनी प्रजातियां उसके ऊपर निर्भर है वो विलुप्त हो जाती है तो होने दो, लेकिन हमारा तो विकास हो रहा है ना। तो उसी दौड़ में हम बहुत ही स्वार्थी हो जाते हैं, अपनी सुख सुविधा की भावना में हम में इतनी प्रबल है कि हम उसके बीच में बहुत चीजों को अनदेखा कर देते हैं। आप देखेंगे जिस छोटी छोटी चिड़िया को आप लोग अपने घर के छज्जों में कभी वो घोंसला बना रही है, या घर के आंगन में फुदकते हुए देखते थे, आजकल वो छोटी सी गुरैया, छोटी सी चिड़िया आपको अपने शहर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको अपने बचपन में हम बहुत देखते थे। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। उसके बाद है कि हम लोगों में बहुत सारी कि हम दूसरों को कैसे कंट्रोल करें, नियंत्रण करने की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। जैसे जो बहुत ही डेवलप देश हैं, जो तथाकथित जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत ही प्रगतिशील देश हैं, वो उन छोटे देशों के ऊपर अपनी योजनाएं, अपनी जो भी उनकी पॉलिसीज है उनको थोप देते हैं। तो वो विकास के नाम पे वो वातावरण को कितना नष्ट करते हैं, पर्यावरण को कितना नष्ट करते हैं, उसकी चिंता नहीं करते। तो वो देखेंगे, आप कितनी बार देखेंगे, आपको खबरों में भी मिलता है कि एक बहुत बड़ा जहाज पानी का समुद्री रास्ते से आया, और वहां का बहुत सारी गंदगी, जिसको बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज नहीं हो पाएगा, जिसको हम वेस्ट करने जाएंगे तो प्रकृति का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत दूषित हो जाएगा, वो लेके जो छोटे छोटे देश आइलैंड होते हैं उनके किनारों में जाके डंप कर देते हैं। तो ये है एक दूसरे को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की जो भावना है वो प्रबल होती जाती है। प्रकृति पे कब्जा करने की भावना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इंसान में ये भावनाएं जब बहुत प्रबल रूप लेने लगती है, अरे बारिश नहीं हो रही, हम हेलीकॉप्टर से करा देंगे, हमको नेचर से क्या है, बहुत बड़े बड़े बांध बना देंगे, तो हम जो नदी अपने वेग में जो बहती है हम उसको रोक देंगे, हम तो उसको मोड़ के यहाँ से ले जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं प्रकृति पे, जब मनुष्य चाहता है, सोचता है कि मैं उसको नियंत्रण कर लूंगा, अपने ऊपर कर लूंगा, और वहीं से सारा विनाश शुरू होता है। वहीं से हम लोग जो आजकल इतनी बीमारियां जिनके नाम भी हमने नहीं सुने थे, रोज कहीं ना कहीं आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने पर्यावरण को दूषित करके वो सब चीजों को पाना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी हम देखते हैं जो हमारा वर्षा तंत्र है वो पूरा बिगड़ चुका है।
जो कि पहले नहीं था। हाँ, अभी जो है गर्मियों में इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि हम लोग को इतना सुनने में आता है कि लोग गर्मी से मर गए, लोग सर्दी से मर गए। कि सर्दी तो पड़ती थी, वो तो हमारे है जिस जिस तरह का, जैसा समुद्री इलाकों के जो पर्यावरण होगा या मौसम होगा वो अलग तरह का होगा। जो उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का, जो पहाड़ी क्षेत्रों का या पठार या जो सीधे प्लेन क्षेत्रों का जो है मौसम है वो अलग होगा। लेकिन आजकल उसमें कितना परिवर्तन आता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारी कितनी सारी वनस्पतियां विलुप्त होती जा रही हैं। हमारे कितने कीट पतंगे जो पहले आप कितने रात भर देखते थे, जैसे ही अंधेरा हुआ, कोई लाइट भी नहीं है तो जुगनू छोटे छोटे तारों की तरह चमकते हुए हमारे चारों तरफ दौड़ते थे। आज हम एक जुगनू को देखने के लिए तरस जाते हैं। हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को एनिमेशन में ड्राइंग करके दिखाते हैं, टिकट खरीद के चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद लोगों को दिखाते हैं, की चीजें हमारे आसपास रहती थी। तो हम कितनी पर्यावरण में केवल मात्र ये पहाड़ नदी इन सबको दूषित नहीं करते, बल्कि बहुत सारे जीव जंतुओं के जीवन को भी नष्ट करते हैं। हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है? विषैला पानी मिल रहा है। हम उस पानी को प्यूरिफाई करके पी रहे हैं, फिर भी हमारे पेट में बीमारियां आ रही है। हमें विषैली हवा मिल रही है, जो पहले की हमें बहुत ही अच्छी हवा मिलने वाली थी वो अब हमको मिलती नहीं है। हमें तो ये बोला जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक पर, सुबह के भ्रमण पे मत जाइए, क्योंकि वायु इतनी दूषित हो चुकी है। तो ये हम सबको विकास के नाम पे क्यों मिल रहा है ये सब? क्योंकि हम वो बुद्ध धम्म ने जो हमें सिखाया था, जो सरल जीवन यापन करना, जो वो उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक समय आ गया है कि पूरी दुनिया को जानना होगा कि अगर हमें प्यार से रहना है, शांति से रहना है, स्वस्थ होके रहना है और बहुत ही अच्छा जीवन सबको अगर चाहिए, तो हमको बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो पर्यावरण को लेके है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में छोटे छोटे रूप में अपनाना होगा। तभी हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा पाएंगे। इसके ऊपर मैं एक और बहुत ही एक छोटी सी एक लघु घटना है जो मैं सबको बताना चाहूंगी। मैंने इसको एक ग्रंथ में पढ़ा था और मेरे दिल को वो बहुत ही छू गई थी। ये सीधा एक पर्यावरण की, जिसको बोलते थे डीप इकोलॉजी, से पूरी पूरी कनेक्ट करती है। तो एक बार भगवान बुद्ध विशद देशना दे रहे थे, तो उनके हाथ में एक पद्म कमल का फूल था। वो उसकी नाल को पकड़ के, पद्म का बहुत ही सुंदर फूल था, उसको लेते हुए अपने सारे भिक्षुओं के सामने आके खड़े हो गए। आप देखिए, कमल के फूल को, अगर खिले हुए अति सुंदर कमल के फूल को देखिए, वो कितना सुंदर होता है। उसके ऊपर ना कीचड़ का दाग लगता है, अगर पानी की भी छिट गया वो भी निकल आता है। तो भगवान उसको दे लेके खड़े हैं और इतने शांत मन से एकाकार होके, एकाग्रित होके वो फूल को देख रहे हैं। देखते हुए वो फूल को उन्होंने अपने सभी भिक्षुओं को दे दिया। अब जब सब भिक्षुओं ने उस फूल को देखा, ना तो उनके चित ना कोई विकल्प था, तो उस फूल की सुंदरता की तुलना भगवान बुद्ध से करने लगे, उनके चेहरे से करने लगे। और उसके बाद उन्हें कुछ और सूझा नहीं, और वो सभी उसी असीम आनंद में समा गए कि हाँ, ये सब तो एक ही है। ये जो जो ये फूल है, वही तो भगवान बुद्ध है। तो उन्होंने इसी विश्व देशना में बोला कि हम जब इस प्रकृति को देखते हैं, जब हम इस प्रकृति को एकाग्रित होके देखते हैं, जब इस प्रकृति में हम अपने आप को देखने लगते हैं, तो हम कभी भी इस प्रकृति को नष्ट करने का साहस नहीं करेंगे। तो इसी छोटी सी जो जिसको कहते हैं कि वार्ता के साथ जो मैसेज भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को दिया था, कि जब हम एक कमल के फूल में, जब जिसको कि भगवान ने एकाग्रचित होके पकड़ा है, उसमें अगर हम भगवान बुद्ध को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रकृति के हर फूल पत्ते, हर चीज में हम कहीं ना कहीं अपने को जोड़ पाते हैं। हम अगर अपने को देखेंगे, अरे ये प्रकृति में, इन हवाओं में, इन वनस्पतियों में, सब में तो हम ही हैं। इनको विषैला बनाने का, इनको नष्ट करने का तो हमें कोई अधिकार नहीं। अगर हम इनको नष्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जिस दिन हम सभी लोग ये चीज को, ये एक छोटी सी चीज को, लेकिन ये बहुत गंभीर है, बहुत डीप है,
जिसको हम लोग डीप इकोलॉजी में जाते हुए कहते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लेंगे, हमें ये एहसास हो जाएगा, हम में नहीं बल्कि हम अपने द्वारा अपने परिवार को लोगों को ये एहसास दिला सकेंगे। जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो देश के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और जो सब बड़ी-बड़ी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको जब इस चीज़ का एहसास होगा कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो सिर्फ़ 5 साल या छोटे शॉर्ट टर्म नहीं बनानी है। हमको उसमें देखना है कि हम तो खुद ही उसी में समाये हुए हैं, इसी पर्यावरण में। हम उसी का तो एक छोटा-सा भाग है। हम इम्पोर्टेंट और हम बड़े नहीं हैं, बल्कि हम एक छोटा-सा एक कण हैं उस ब्रह्मांड में। तो हमको उन सबको बचाने की कोशिश करनी होगी और इसी वार्ता के साथ कि बुद्ध धर्म ने हमको प्रकृति के लिए, प्रकृति से जुड़ के, पर्यावरण से जुड़ के, एनवायरनमेंट के साथ इतनी सुंदर शिक्षाएँ दी हैं, इतनी सुंदर धर्म उपदेशनाएँ दी हैं और उसको ये जो शिक्षाएँ हैं, उनको कहीं न कहीं अपनाना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर मेरे से कहीं पे भी कुछ गलती हो गई हो, तो आप क्षमा करेंगे। मैं खुद एक शिष्या हूँ, सीखती हूँ। जब बोलना होता है तो हम हमारे प्रेसिडेंट महोदय जो हैं महेंद्र सिंह जी, वो हमें बहुत ही मतलब वो हमारे पथ प्रदर्शक है। एक छोटा-सा दिया जैसे हमारे सामने जला देते हैं, तो हम उसी की रोशनी को लेते-लेते आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सबके जीवन में इसी तरह से रोशनी आए और हम सब एक-दूसरे से अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें। नमो